नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है इसे आप पेपर फर्स्ट में भी रख सकते हैं और पेपर थर्ड में भी रख सकते हैं। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहले परीक्षण करने से पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नदियों को जोड़ने से एक व्यवहार समाधान मिल सकता है। किस चीज़ का? कई समस्याएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, उनका समाधान सिर्फ इससे मिल जाएगा कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। सूखा, बाढ़, कहीं पे जल परिवहन बाधित हो रहा है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। इनको एक साथ कैसे हम ठीक करें, कैसे समाधान निकालें इनका, बेसिकली ये हम इसे कर सकते हैं नदियों को जोड़कर। लेकिन ये जो पुछल्ला जोड़ा गया है ना, ये इम्पोर्टेंट है। सामान्य तौर पर विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, अपने विचार दीजिए, उसमें आप एक तरह के आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब आलोचना की बात हो रही है ना, आलोचनात्मक परीक्षण की बात हो रही है, तो सीधा सा इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ऐसा भी है जो अवांछित है, जो ठीक नहीं है, या यूँ कहें कि जो निगेटिव है। फायदे गिनाने हैं, लेकिन साथ ही साथ आलोचनात्मक परीक्षण करना, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उन्हें भी हमें बताना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सरकार ने कई सारी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो नदियों को जोड़ने से संबंधित है। एक बार जाकर देखिए, हिमालयी नदियों के लिए अलग से है, प्रायद्वीपीय नदियों के लिए अलग से है, 2 वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा 1-2 लाइन में लिख के बता सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, आपको पता है कि देश में ऐसा कुछ चल रहा है। अब बात करते हैं कि नदियों को जोड़ने से क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ एक नदी बह रही है और यहाँ एक नदी बह रही है। इसका बेसिन ये है, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, रुक जाइए। यहाँ एक नदी बह रही है, यहाँ एक नदी बह रही है। अब इस क्षेत्र का पानी इस नदी में जाता है, इधर का मान लेते हैं, इधर इधर से। ठीक है, ये पानी इधर जाता है और इस क्षेत्र का पानी यहाँ इधर ढाल है इस नदी की तरफ, तो यहाँ आता है। इनका एक बेसिन बना हुआ है। ठीक, अब बात आ रही है कि इनको जोड़ दें तो कई सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। क्या है कि कई बार कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का क्षेत्र है, या फिर इस नदी में ज़्यादा पानी नहीं आता है, तो इसका जो ये वाला एरिया है जहाँ लोग बसे हैं, ये इस उम्मीद में कि यहाँ हमें पानी मिलेगा, पानी की कमी हो जाती है, सूखा हो जाता है। कभी कभी इस नदी में ज़्यादा पानी आ गया तो यहाँ पर जो लोग बसे हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। और परिवहन का जो मामला है वो सीधे सीधे इस बात से जुड़ा है कि नदी में पानी कितना है। नदी में पानी नहीं रहेगा तो आप नाव कैसे चलाएंगे? और नदी में ज़्यादा पानी हो जाएगा और मतलब उसका जो बहाव अनियंत्रित हो जाएगा तो भी नदी मार्ग में कई बार समस्याएं होती हैं। बेसिकली बाढ़ वाले समय में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें नदी में बहने लगती हैं और समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक साथ जब आप इसको जोड़ेंगे तो एक साथ इन सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ है जहां आपको ध्यान देनी चाहिए। ये 3 शब्द आपको दिए गए वैसे, लेकिन यहाँ लिखा है कि इन जैसी, ये 3 समस्याएं गिनाई गई कि इनके जैसी बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि ये तो 3 है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे सूखा है, अब सूखा का प्रभाव सीधे सीधे आप देखेंगे तो खेती पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पेयजल की समस्या के रूप में भी दिखाई देता है। पानी पीने का नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, या पानी प्रदूषित हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो नीचे चला ही जा रहा है, फिर दिक्कत हो रही है। उस समस्या को भी हल किया जा सकता है। पर्यावरण की हानि होने लगती है। मैंने अभी मरुस्थलीकरण वाले में बताया था, आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि वहाँ पे कहीं पे पानी नहीं है तो वहाँ की जो ज़मीन है, ये नहीं बताया था कि पानी नहीं है, मैंने बताया था कि मरुस्थलीकरण क्यों होने लगता है, कई कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि अगर पानी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ की ज़मीन ऊसर हो सकती है, अनुर्वर हो सकती है, तो फिर यहाँ पे वनस्पतियाँ वगैरह नहीं होंगी। जब वनस्पति नहीं होगी तो यहाँ पे जीव जंतु नहीं रह पाएंगे, जीव जंतु नहीं होंगे तो यहाँ की जैव विविधता जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ लोग आके क्या करेंगे? लोग वहीं रहते हैं जहाँ पे उनको संसाधन मिलते हैं, तो लोग भी यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो पलायन की भी समस्या खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी की भी समस्या खत्म हो जाएगी, कुपोषण की भी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि खेती होने लगेगी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने लगेगा। फिर और उसके बाद से जो क्या कहते हैं, जो पर्यावरणीय प्रवास की कैटेगरी है
उसमें भी कमी आएगी। ये पर्यावरणीय समस्या हो जाएगी। ये सूखा वगैरह है ना, जो मरुस्थलीकरण है पर्यावरणीय समस्या है, तो उससे भी कम किया जा सकता है। ये सारी बातें आप बता सकते हैं, नदियों को जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा। अब आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो एक बात ये भी समझ लीजिए कि कई बार ऐसा होता, कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, ठीक है, इसका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, समझ रहे हैं, इसका एक इकोसिस्टम बना हुआ है। यहाँ एक नदी बह रही है, इसका भी एक अपना इकोसिस्टम है। इसके आसपास के जो पेड़ हैं, नदी किनारे आपने देखा होगा कि पेड़ ऑटोमेटिक ऐसे उगाते हैं, ठीक है, पानी है उगाएंगे, इसमें जीव जंतु रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यहाँ भी पेड़ उग रहे हैं, यहाँ भी जीव जंतु हैं। जब हम इन दो नदियों को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें रहने वाले जीवों के जीवन पर असर पड़ेगा। एक बात मैं बताऊँ आपको कि ऐसा नहीं है कि यहाँ नदी बह रही है और खुदाई कर दिए और नदियाँ जुड़ गई, ऐसा नहीं जुड़ता है। उसके लिए बाकायदा देखा जाता है कि इस नदी की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर ये नदी ज़्यादा ऊंचाई पर है तो उसी हिसाब से हम पंप लगाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बांध जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़े, और फिर उसके बाद से पानी यहाँ से उठा के, जैसे जो नीचे वाली नदी है वहाँ से पानी उठा के इस पर गिराएंगे, फिर यहाँ से बह के इधर जाएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि नदियों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, नदी का जो पारितंत्र है वो प्रभावित होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक तरह से हम देखें तो परिवहन को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें डैम और बांध वगैरह ये सब चीज़ें बनानी पड़ गई, इसके लिए कभी कभी ज़रूरत होती है, तो परिवहन एक लिमिट दायरे तक ही होगा ना, उसके आगे फिर कैसे जाएंगे, वो एक समस्या हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि कई सारे, जैसे जलवायु पे, इस पे बड़ा बढ़िया मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि इस तरह की गतिविधियों से जलवायु पर भी असर पड़ता है। हमारे देश में मानसूनी जलवायु है। आप देखते हैं कि जैसे भारत है तो उत्तर भारत से नदियाँ आके इधर गिर गईं, ये इधर की नदियाँ इधर गिर गईं, इधर चली गईं, तो ताज़े पानी की आपूर्ति लगातार बंगाल की खाड़ी में हो रही है। इसका असर मानसूनी हवाओं पर होता है। जब हम बांध बना देते हैं या नदियों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये आपूर्ति उस मात्रा तक यहाँ नहीं होगी, तो उसका असर मानसून पर भी पड़ेगा। ये चीज़ है, वर्षा के पैटर्न पे भी पड़ेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा माना जाएगा, काफ़ी बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आलोचनात्मक बिंदु हो गए। उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है, नदियों को आपस में जोड़ना एक लिहाज से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखिए पीने के पानी की जो ज़रूरत है वो और बढ़ रही है, उसकी समस्या भी है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पेयजल की समस्या, हमारे यहाँ देखिए नीति आयोग ने एक बार रिपोर्ट दिया था कि भारत के 28-29 राज्य या शहरों की बात हो रही थी कि बहुत भयंकर पानी की कमी से जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, 28-29 था, 20-21 उसको देख लीजिएगा। तो पानी की समस्या है, उसको देखते हुए और बाकी खेती होती को देखते भी हमें नदी तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस बनाना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। हम इतने भी स्वार्थी ना हो जाएं कि बस अपने फ़ायदे के लिए, हालांकि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहा है। आप ध्यान से देखें, पर्यावरण का संरक्षण हम अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे अस्तित्व का खतरा दिख रहा है। पहले तो नहीं दिख रहा था, तो मस्त पेड़ काटो, जानवरों को मारो, शिकार का शौक पालो। अभी लग रहा है कि ये मर जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, आंसर लिखने के लिए कि यह है कि हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, हमारा भी फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।